नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। काले धन पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक देखने के लिए मिली है। आईटी विभाग का जो आप कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई आईटी विभाग द्वारा की गई है, जिसके तहत बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम के तहत अब तक 18,400 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियों को कुर्क किया गया है, यानी जब्त किया गया है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं बड़ी कार्रवाई है आईटी द्वारा, और ये ब्लैक मनी पे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक बताया जा रहा है। दूसरी तरफ 2025 से ग्रीन एनर्जी का एक्सपोर्ट भारत शुरू करने वाला है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी बड़ा श्रेय दिया जा रहा है। क्या है माजरा के करके समझ लेंगे। सबसे पहले समझते हैं बेनामी लेन देन से जुड़ा हुआ ये मामला। बता दें आपको कि बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम के तहत आयकर विभाग ने 21 जुलाई 2022 तक 18,400 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। हालांकि इसमें 24 अक्टूबर 2016 से पहले और बाद में किए गए लेन देन के लिए अलग अलग डेटा नहीं है। जब संशोधन अधिनियम लागू हुआ और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपराधिक जब्ती की कार्रवाई पर रोक के लिए कट ऑफ तिथि को निर्धारित की गई, सूचना अधिनियम के तहत कार्रवाई के बारे में विवरण और 26 अक्टूबर 2016 से पहले के अपराधों और इसके बाद के विवरण प्राप्त करने के लिए बिजनेस लाइन द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में थी। मूल रूप से 1988 में अधिनियम कानून 2016 में संशोधित किया गया था और अन्य के अलावा जेल की अवधि जैसे प्रावधानों के पूर्वव्यापी आवेदन को निर्धारित किया गया था। हालांकि 23 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी कानून के पूर्वव्यापी उपयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। साथ ही इसके अधिकारों को 2016 के अधिनियम यानी 25 अक्टूबर 2016 के लागू होने से पहले किए गए लेन देन के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने या जब्ती की कार्रवाई शुरू करने या जारी रखने से रोक दिया था। आयकर विभाग ने कहा कि 31 जुलाई 2022 तक संशोधित कानून के तहत 3,175 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिसमें 19,222 करोड़ की राशि शामिल है। इसके अलावा 2,966 मामलों में अस्थायी कुर्की की गई, जिसमें 18,401 करोड़ की संपत्ति शामिल है। 13 मामलों में 118.28 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। साथ ही 125 अभियोजक शिकायतें दर्ज की गई, जवाब जोड़ा गया। हालांकि 24 अक्टूबर 2016 तक लेन देन से संबंधित डेटा के मुद्दे पर और उसके बाद विभाग ने कहा कि इस तरह से अलग अलग डेटा का रखरखाव नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये है कि निर्णय के आधार पर कितने मामलों को शून्य और शून्य घोषित किया जाएगा और कितने को आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। कैम्पस्टोन लीगल के मैनेजिंग पार्टनर आशीष सिंह कहते हैं कि एक बार प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद विभाग के पास व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। अभियोजन जारी रखने या ना रखने का निर्णय लेते समय कट ऑफ तिथि जो कि 25 अक्टूबर 2016 है का पालन करना होगा। इसके अलावा अगर अभियोजक अवैध रूप से जारी रखा जाता है तो पीड़ित व्यक्ति को संवैधानिक अदालत यानी संबंधित अधिकारी क्षेत्र के उच्च न्यायालयों से उपचार की मांग करने का पूरा अधिकार है। अधिनियम के लगभग 28 वर्षों के लिए बेनामी कानून को मुख्य रूप से 4 कारणों में लागू किया जा सका है, क्योंकि इसमें केंद्र के साथ जब्त की गई संपत्ति की निहित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था। अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ अपील या तंत्र के लिए कोई प्रावधान था। अधिनियम के तहत सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर इसके कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान नहीं की और पर्याप्त सक्षम नियम बनाने की शक्तियों के लिए प्रदान नहीं किया। यह सब हासिल हुआ जैसा कि सरकार ने संशोधन के माध्यम से दावा किया था। हालांकि फिर से काम करने वाले कानून का एक विशिष्ट प्रावधान इसे शीर्ष अदालत ले गया। अधिनियम की धारा 3(2) 5 सितंबर 1988 और 25 अक्टूबर 2016 के बीच में नामी लेन देन के प्रवेश करने वालों के लिए 3 साल के कारावास की सजा का आदेश देती है। यानी दर्ज किए गए बेनामी लेन देन के लिए एक व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। इस खंड के अस्तित्व में आने के लिए 28 साल पहले तक अब इस खंड का प्रहार किया गया है। और ऐसे में ये बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक जो है ब्लैक मनी पर देखने के लिए मिला, जहाँ पर एक काफी भारी अमाउंट जो है वो जब्त किया गया, उसकी प्रॉपर्टी जो है की गई है। वही दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भारत बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है। भारत 2025 से हरित ऊर्जा का निर्यात शुरू कर देगा
और पहली खेप सिंगापुर के बिजली संयंत्र को भेजी जाएगी। इस बारे में एक भारतीय कंपनी और सिंगापुर की ऊर्जा कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत की नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी ग्रीनको और सिंगापुर के केपल इंफ्रास्ट्रक्चर ने सिंगापुर स्थित केपल के नए 600 मेगावाट के ऊर्जा संयंत्र के लिए सालाना तकरीबन 2,50,000 टन की ऊर्जा आपूर्ति के लिए अनुबद्ध किया गया है। MOU पर हस्ताक्षर सिंगापुर इंटरनेशनल एनर्जी वीक के दौरान किए गए। ग्रीनको ग्रुप के प्रेसिडेंट और जॉइंट MD महेश कोहली ने कहा कि भारत 25 से पहली बार ऊर्जा का निर्यात करेगा। उन्होंने कहा कि ग्रीनको 2025 से 26 के बाद हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यात भी करेगा। उन्होंने अनुमान जताया कि हरित ईंधन यानी ग्रीन कार्बन की मांग सालाना 5 करोड़ टन होगी, जिसमें 1.5 करोड़ टन जलपोतों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन होगा। ग्रीनको ने पिछले महीने दक्षिण कोरिया का इस्पात और ऊर्जा उत्पादक पॉस्को को सालाना 10 लाख टन हरित यानी ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया था। यह आपूर्ति भी 2025 से 2026 के बीच शुरू होने का अनुमान है। कोहली ने बताया कि ग्रीनको की कुल मिलाकर 30 लाख टन ग्रीन अमोनिया के उत्पादन की योजना है, जिसके घरेलू मांग की भी पूर्ति हो सकेगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन अमोनिया के इस्तेमाल से भारत की आयात में करीब 60 लाख टन अमोनिया और यूरिया की कटौती की जा सकेगी। केपल के साथ हुए समझौते का स्वागत करते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, आज भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया है और प्रतिस्पर्धी दरों पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में भी इसी वजह से काफी ज्यादा तेजी आई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब इस सेक्टर में भी बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। 2025 से इसका एक्सपोर्ट शुरू किया जाएगा। सिंगापुर में पहली खेप भेजी जाएगी और ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि क्या कुछ जो पूरा मामला है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर बड़ी खेप वो तैयार की जाएगी। 2025 से एक्सपोर्ट का काम शुरू किया जाएगा। दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से काले धन यानी ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक देखने के लिए मिला है और ये सर्जिकल स्ट्राइक काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इस ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक के तहत IT डिपार्टमेंट ने काफी भारी रकम, तकरीबन आपको बता दें 18,400 करोड़ की जो संपत्ति है उसे कुर्क किया है यानी जब्त किया है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।